बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को CH304P की असाइनमेंट 1 फाल 2023 के बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा। इस असाइनमेंट की ड्यू डेट 15 नवंबर 2023 है। इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं। इस असाइनमेंट के लिए आपने जो सॉफ्टवेयर या जो IDE यूज़ करना है कोडिंग करने के लिए, उसका नाम है DevC++। इस असाइनमेंट को दोस्तों आपने .cpp फाइल के अंदर सबमिट करवाना है LMS के ऊपर। कोई भी अदर फॉर्मेट आप अपलोड नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने .cpp फाइल को जो है वो अपनी VUID के साथ सेव करना है। अगर आपने अपनी VUID ना लगाई तो आपको आपके मार्क्स में डिटेक्शन की जाएगी। तो चलते हैं और देखते हैं कि अब आपने इस असाइनमेंट को किस तरह से रेडी करना है। सबसे पहले दोस्तों आपने DevC++ ये जो IDE है इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल किस तरह से किया जाता है वो वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब आप ये जो वीडियो वॉच कर रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में जाएं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हो डाउनलोड DevC++ IDE। तो वहाँ पे उस लिंक पर जाके उस वीडियो को हमारी उस वीडियो को वॉच करके आप कंप्लीट DevC++ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जब दोस्तों आप DevC++ को इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल वाइट कलर की विंडो आएगी, ब्लैक या वाइट कलर की बिल्कुल विंडो आ जाएगी। ठीक है, जब वो विंडो आएगी तो आपने इस तरह की न्यू फाइल बनानी है। न्यू फाइल कैसे बनाते हैं डेव के ऊपर, सिंपली आपने यहाँ पे दोस्तों फाइल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद न्यू पे जाना है और न्यू पे जाने के बाद आपने यहाँ पे सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जब दोस्तों आप सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपकी न्यू फाइल जो है वो बिल्कुल 100% रेडी है। ठीक है, इस न्यू फाइल को अब आपने सेव करना है। तो न्यू फाइल को सेव किस तरह से किया जाता है, उसके लिए आपने यहाँ पे कुछ भी रैंडम सा टेक्स्ट लिखना है। तब क्योंकि ये DevC++ की फाइल तब तक सेव नहीं होती जब तक आप कुछ ना कुछ इसमें लिखना दें। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी रैंडम सा लिखा और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है और देन सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपकी फाइल क्या है, कहाँ सेव करनी है आपने। दोस्तों आप अपनी आसानी के लिए फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लें, क्योंकि बाद में फिर दोस्तों को ना फाइल सेव तो वो कर लेते हैं किसी भी लोकेशन पर, लेकिन जब बाद में अपलोडिंग का टाइम आता है फिर उन्हें याद नहीं होता कि मैंने फाइल बनाई कहाँ पे थी, कहाँ पे सेव की थी। तो इसलिए मैं आप कहूँगा कि आप अपनी फाइल जो है डेस्कटॉप पे सेव कर लें। तो डेस्कटॉप चूज़ किया लोकेशन, उसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम बताएं कौन सा, अपनी VUID VUID। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल के नेम की जगह पे आप अपनी VUID लिखें, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दें, आपकी फाइल जो है सेव हो चुकी है। अब ये जो रैंडम टेक्स्ट आपने लिखा हुआ था इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, कर दिया रिमूव। अब दोस्तों यहाँ पे आपने लिखना है कोड। अब पहले एक और चीज़ बता दूँ आपको कि लेट्स से अगर आप चाहते हो कि आपने ये DevC++ का फॉन्ट साइज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैसे करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है टूल्स का, आपने टूल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इसके अंदर एडिटर ऑप्शन का, आपने एडिटर ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऊपर यहाँ पे एक आपको टॉप पे ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे जनरल के बाद फॉन्ट्स, आपने फॉन्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें ये दो बटन है अप एंड डाउन। अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज इंक्रीज़ होगा, डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज डिक्रीज़ होगा। और उसके बाद जितना भी फॉन्ट साइज आपने रखना है वो रखने के बाद यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करें तो आपका फॉन्ट साइज जो है वो ओके हो जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा उतना। ठीक है जी, चलें अब दोस्तों यहाँ पे आपने वो कोड सारा लिखना है जो कोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कोड बहुत ही केयरफुल लिखिएगा। जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे फुल स्टॉप, जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे कॉमा, जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे स्पेस। कोई भी अपनी तरफ से कोई भी आपने चबली नहीं मारनी। जो मैंने आपको दिखाया वीडियो के अंदर सेम यही कोड आपने राइट करना है। मैंने देखा कितना जूम कर दिया ताकि आपको ईजिली एक एक वर्ड क्लियरली नजर आए कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, ओके जी। तो दोस्तों 1 बाय 1 एक एक लाइन को यहाँ पे ऐसे हाईलाइट करता हूँ और आपको बता देता हूँ। तो फटाफट से अपने कोड राइट कर लेना, कोई मिस्टेक ना कीजिएगा, खुदा का नाम है यार, बहुत आप मिस्टेक करते हो, बहुत गलतियाँ करते हो कोड राइट करते हुए। ठीक है जी, अच्छा जी। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, और अगर आपसे कोड नहीं लिखा जा रहा, आपकी मिस्टेक आ रही है, या आपके पास DevC++ सॉफ्टवेयर नहीं है, या आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो दोस्तों आप हमें पेमेंट करके ये असाइनमेंट पेड में भी बनवा सकते हैं हमसे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारी CH304 की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दिया गया। आप हमारी शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट को वॉच करके अपनी मिड और फाइनल की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले एक हेडर फाइल है IOStream जो कि इनपुट आउटपुट के लिए होती है। उसके बाद देन दूसरी लाइन के ऊपर Kony.h हेडर फाइल है जो कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए होती है, यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड की लाइब्रेरी है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लास आने जो हमें बताई थी डिवाइजर कैलकुलेटर के नाम से आने का, क्लास का नाम से आने का यही रखना है, अपनी तरफ से कोई चबली नहीं मारनी। तो इसलिए आपने यहाँ पे क्लास आगे स्पेस देके क्लास का नाम लिख दिया डिवाइजर कैलकुलेटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर ने कहा था क्लास बनानी है, सो क्लास की ये बॉडी ओपन हो रही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगा हुआ है। देन उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है डिवाइजर कैलकुलेटर क्लास का। ठीक है, आपने ऐसे ही इसको बनाना है और ऐसे ही एक डिटो कॉपी कोड लिखना है जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैलकुलेट डिवाइजर का फंक्शन। ये आपने फंक्शन ऐसे ही लिखना जो फंक्शन आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है जी, कोई इसमें चेंजिंग अपनी तरफ से नहीं करनी, कोई अपनी तरफ से चबली नहीं मारनी, जैसे दिखाया जा रहा है वैसे ही डिट्टो कॉपी आपने इसको लिखना है। तो फिर आपका 100% ये कोड चलेगा भी, और इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ
आपके कोड में कोई मिस्टेक भी नहीं होगी, आपको 100% मार्क्स भी मिलेंगे। ओके, लास्ट में दोस्तों उसके बाद यहाँ पे क्लास की बॉडी एंड हो रही है, लास्ट में सेमीकोलन लगा हुआ है। ये कोड उम्मीद है आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। देन आगे आगे एक और क्लास शुरू हो रही है, क्लास जिसका नाम है आगे यूज़र इंटरफेस। आपने ये नाम हमें खुद बताया था, आपने भी ऐसे लिख लेना, यूज़र इंटरफेस। उसके बाद यहाँ पे क्लास की बॉडी ओपन हो रही है, उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। दैन उसके बाद यहाँ पे यूज़र इंटरफेस क्लास का जो है कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आपने इसको बना लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने ये फंक्शन बनाना है जिसका नाम है टेक इनपुट के नाम से, और इसमें आपने डिवाइजर कैलकुलेटर जो क्लास है उसका ओबीजे नाम से ऑब्जेक्ट जो है टेक करना है मेन के फंक्शन से, आपने इसको ऐसे ही राइट करना है। उसके बाद ये फंक्शन की बॉडी ओपन हो रही है। देन उसके बाद इनपुट वैल्यू एक हमारे पास जो है वो वेरिएबल है। देन रेप हमारे पास एक लेबल है जिसमें हम बार बार रिपीट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ एंटर पॉजिटिव इंटीजर नंबर हम लेंगे जिसका हमने डिवाइजर फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पे इफ़ कंडीशन लिखी हुई है कि अगर जनाब वो बंदा हमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं देता तो पॉजिटिव देगा इंटीजर तो फिर ही हम इसको रन करेंगे, अदरवाइज रन नहीं करेंगे। दोस्तों पॉजिटिव वैल्यू वो होती है जो जीरो से बड़ी होती हैं। तो यहाँ मैंने इफ़ कंडीशन चेक कर लिया कि क्या उसने जो वैल्यू दी है क्या वो जीरो से बड़ी है, अदरवाइज वो एल्स में जाके क्या देगा, भाई वैल्यू इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर प्लीज़। और वो यहाँ पे गो टू रैप का मतलब होता है कि दोबारा वापस जाओ, वापस इस लेवल पे जाओ रैप के ऊपर और यहाँ से दोबारा कोड स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपने यहाँ तक ये कोड लिख लिया होगा एल्स कंडीशन तक। उसके बाद यहाँ पे ये फंक्शन की बॉडी क्लोज हो रही है और देन लास्ट पे ये क्लास की बॉडी क्लोज हो रही है, लास्ट पे सेमीकोलन लगा हुआ है। ठीक है जी, इतना उम्मीद आपने लिख लिया। उसके बाद दोस्तों मेन का फंक्शन है, ये मेन का फंक्शन ओपन हो रहा है यहाँ से, ये इसकी बॉडी ओपनिंग ब्रैकेट है। और उसके बाद यहाँ पे दो क्लासेस जो हमने बनाई थी, ऊपर डिवाइजर कैलकुलेटर उसका ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया डीसी के नाम से, और यूज़र इंटरफेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यूआई के नाम से। देन उसके बाद कैर चॉइस हमारे पास एक वेरिएबल है। देन उसके बाद हमारे पास ये एक मेन्यू है, ये मेन्यू आपने एस से ही लिखना है और ये मेन्यू आपको सामने दिखाया हुआ यहाँ पे, आपने इसको ऐसे ही राइट करना है जैसे मैंने आपको राइट करके दिखाया है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद डू वाइल लूप लगी हुई है, ये डू वाइल लूप आपने ऐसे ही राइट करनी है जैसे आपको दिखाया जा रहा है डू। उसके बाद ये बॉडी ओपन हो रही है यूआई डॉट टेक इनपुट डीसी, और उसके बाद रैप एक बेसिकली लेबल लगा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने ये पूरी इनपुट लिखनी है, ये इनपुट यहाँ पे आगे करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा आपको। चलें ये पहले ये कोड लिख लेना, इतना उम्मीद है आपने ये कोड लिख लिया है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा वो दिखा देता हूँ एक दफ़ा वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये कोड में मिस्टेक मत कीजिएगा, आपसे ये हम रिक्वेस्ट है पहले तो मेरी। ठीक है जी, उसके बाद दोस्तों थोड़ा आगे कर दिखा देता हूँ, ये नहीं ये कोड यहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये जो आपको दिखाई नहीं दे रहा वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मतलब दिखा रहा हूँ कि ये कोड आगे लास्ट पे। ठीक है, अच्छा उम्मीद आपने यहाँ तक ये वाइल तक लो कोड लिख लिया। उसके बाद लास्ट में दो लाइन्स हैं दोस्तों, गेट सी एच और रिटर्न जीरो, और फिर उसके बाद मेन की बॉडी क्लोज हो रही है, तो कोड ख़त्म। उम्मीद है आपने ये सारा कोड जो है वो इस अपनी फाइल के ऊपर, जो फाइल आपने अभी भी क्रिएट की थी, इस फाइल पे राइट कर दिया होगा कुछ इस तरह से, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और उसके बाद यहाँ पे ये कोड मान लो इस तरह से आपने पूरा राइट कर दिया। ठीक है, करने के बाद मैं अपने वाली फाइल जो है अब क्लोज कर देता हूँ। ओके जी, यहाँ पे आते हैं और देखें जी ये सारा कोड आपने इस तरह राइट कर लिया। जब आपने राइट कर लिया अब इसको दोस्तों आपने टेस्ट कर लेना। टेस्ट करने के लिए आपने यहाँ पे ऊपर ये बटन है कंपाइल एंड रन का, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको मिलेगी आउटपुट आपके डिवाइजर की। तो यहाँ देखिए सबसे पहले वो कह रहा है प्लीज़ एंटर पॉजिटिव इंटीजर। दोस्तों मान लो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर देता हूँ 50 सर कितना 50 देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, देखो हमारे पास उसका सारे डिवाइजर कैलकुलेटर आ गया। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है वुड यू लाइक टू सी द डिवाइजर ऑफ अनदर इंटीजर। मान लो अगर आपने यस वाई और एन के अलावा कोई भी अदर वैल्यू दोगे, मान लो टी दे दिया, एंटर किया, देखो वो आपको कह रहा है प्लीज़ रिस्पॉन्ड विद वाई और स्मॉल वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। अब मैंने यहाँ पे कहा यस वाई प्रेस करके एंटर प्रेस किया, अब देखो वो मुझे फिर कह रहा है प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। मान लो अगर मैंने पॉजिटिव इंटीजर दे दिया -20, अब -20 दोस्तों कोई पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू नहीं होती। अब एंटर प्रेस करते हो देखिए यहाँ पे चेक लगा हुआ था, कहता है -20 इज़ नॉट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देखें हर चीज़ मैंने वेरीफाई करके सर की अकॉर्डिंग करवाई हुई है, आपको कोई मिस्टेक नहीं है इस कोड के अंदर। उसके बाद वो फिर अगेन कह रहा है प्लीज़ एंटर पॉजिटिव इंटीजर। मान लो मैंने कह दिया 45, एंटर प्रेस कर दिया, उसने मुझे 45 के सारे डिवाइजर दिखा दिए हैं। उसके बाद देन मैंने कहा नो कह दिया, एंटर प्रेस किया, देखिए सॉफ्टवेयर क्या हो गया, बंद हो गया। क्लियर हो गया दोस्तों, चलें जी इतना हमें समझ आ गई बात की। अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जिन दोस्तों के पास डेव C++ IDE डाउनलोड नहीं हो रहा या जिनके पास डाउनलोड तो है लेकिन उन्होंने जब इसको कंपाइल किया तो उनके यानी एरर भी कोई नहीं आ रहा लेकिन आउटपुट ठीक नहीं आ रही, जिनका तो ये सही से रन हो गया तो वो तो सिंपल अपनी फाइल जो है LMS पे अपलोड कर दें, ये .cpp फाइल LMS पे अपलोड कर दें, उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन जिन दोस्तों के पास डेव C++ सॉफ्टवेयर नहीं है या जिनका डेव C++ सॉफ्टवेयर अच्छे से काम नहीं कर रहा, उनके लिए ये मेरी सजेशन ये है कि वो इस पूरे कोड को इस तरह सेलेक्ट ऑल करें, कंट्रोल A से कंट्रोल C से कॉपी करें और ये गूगल क्रोम पे आगे ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर लें। इस ऑनलाइन कंपाइलर का लिंक भी मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। जब आप इस ऑनलाइन कंपाइलर पे आएंगे तो ये जितना भी कोड है आपने इसको डिलीट कर देना, अपना कोड यहाँ पे पेस्ट करना और यहाँ पे रन के बटन के ऊपर क्लिक करके आप इसको रन करके देखो। रन के ऊपर क्लिक किया तो ये नीचे आपके आउटपुट आ जाएगी रन करने के बाद।
तो ये देखिए नीचे आउटपुट आ गई। आप इस विंडो को ऐसे पकड़ के थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो। ये लो, ये आउटपुट आ गई है। इसका मतलब हमारा कोड 100% दोस्तों बिल्कुल ठीक है। चले जी, ये मैंने आपको बस बताना था। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपने फ़ाइल कौन सी अपलोड करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताया था कि आपने ये फ़ाइल कहाँ सेव की हुई है, कहाँ सेव की थी, डेस्कटॉप के ऊपर। तो दोस्तों जिस भी लोकेशन पे आपने फाइल सेव किया, आपने उस लोकेशन पे चले जाना है। जब दोस्तों आपने डेस्कटॉप पे जाओगे, मतलब हमने डेस्कटॉप पे सेव की थी, तो ये देखो डेस्कटॉप पे आपकी 2 फाइल्स आ गई हैं आपकी आईडी के साथ। देखें, एक फाइल ये है जिसके ऊपर CPP लिखा हुआ है, एक फाइल ये है। तो ये जिसके ऊपर CPP लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली आपकी .cpp फाइल होती है, सोर्स फाइल होती है। आपने ये फाइल जो है LMS पे क्या कर देनी है, अपलोड कर देनी है। ठीक है जी, सारी गाइडलाइन कंप्लीट दे दी आपको। चले जी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपके लिए आपको अच्छी लगी होगी काफ़ी। तो लाइक तो ज़रूर बनता है, एक लवली से कमेंट भी बनता है, शेयरिंग भी बनती है, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।